सभी भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे मसीही वचन यूट्यूब चैनल में। आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक। इससे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे मसीही वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एहूद की कहानी हम पाते हैं न्यायों की पुस्तक के 3 अध्याय में। एहूद इस्राएलियों का दूसरे नंबर का न्यायी था। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम और बुरा काम किया, अर्थात परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने इस्राएलियों के शत्रु राजा एग्लोन, जो मोआब देश का राजा था, उनके अधीन कर दिया। और इस रीति से मोआबी लोगों ने और वहां एग्लोन राजा ने इस्राएलियों की दुर्गति की। बाइबल बताती है उन्होंने 18 वर्षों तक लगातार इस्राएलियों पर अत्याचार किया। तब 18 वर्षों के बाद जब इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उनके छुटकारे के लिए खड़ा किया, जिसका नाम एहूद था। एहूद बचपन से ही बाएं हाथ से काम करने वाला था, जिसे हम लेफ्टिनेंट कहते हैं। उन दिनों बाएं हाथ वाले व्यक्ति उतना सम्मान नहीं किया जाता था और उसे नकारा जाता था, इसलिए एहूद को भी लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। उन दिनों हर व्यक्ति को राजा के पास कुछ न कुछ भेंट देने जाना पड़ता था और इस कारण लोगों की कमाई और अनाज के एक बड़ा भाग राजा को दे दिया जाता था। इस्राएली लोग अपने ही देश में बहुत गरीबी और कंगाली की हालत में जी रहे थे और सभी ऐसी परिस्थिति से छुटकारे के लिए किसी अगुवे का इंतजार कर रहे थे। एक दिन एहूद ने एक तलवार को अपने दाहिने ओर कपड़े के नीचे छुपाकर राजा को भेंट चढ़ाने के लिए चला, क्योंकि राजा के महल में सुरक्षा कर्मचारी लोगों के बाएं हाथ की ओर ही देख रहे थे, क्योंकि सभी लोग अपने बाएं हाथ की ओर ही तलवार या हथियार रखा करते थे। इसलिए कोई भी सुरक्षा कर्मचारी ने एहूद की तलवार को नहीं देख पाए और इस स्थिति से एहूद हाथों में भेंट लेकर और कपड़े में छिपी हुई तलवार लेकर राजा के महल तक जा पहुंचा। और जब उसकी भेंट देने की बारी आई, तब उसने राजा से कहा, हे राजा, परमेश्वर की ओर से मुझे एक बात कहनी है। इस पर राजा ने सभी सुरक्षा कर्मचारियों को कुछ देर के लिए बाहर जाने को कहा। जैसे ही सभी कर्मचारी महल के बाहर गए, तभी एहूद ने अपनी तलवार से उसने दाएं हाथ की ओर छिपाकर रखी थी निकालकर उसे मोटे राजा एग्लोन के पेट में घुसा दिया। तलवार राजा के पेट के आर पार निकल गई और तभी एहूद बालकनी से निकलकर और दरवाजे पर ताला लगाकर भाग गया और पहाड़ पर जाकर नरसिंगा फूंका और लोगों को एकत्र करके सभी मोआबी लोगों को मारकर अपने देश को आज़ाद करवा लिया। इस रीति से वे लोग अगले 80 वर्षों तक आज़ादी में रहकर परमेश्वर की आराधना और सेवा करते रहे। इस कहानी से हम ये सीखते हैं, जिस प्रकार इस्राएलियों ने परमेश्वर की सेवा नहीं की और 18 वर्षों तक मोआब के राजा एग्लोन की सेवा करने के लिए छोड़ दिया, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर की सेवा करने से भागते हैं तो परमेश्वर हमें लोगों की सेवा करने के लिए छोड़ देता है। जब हमें दुख होता है तो हमारा परमेश्वर प्रभु ही दुखी होता है। लिखा है, जैसे ही इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, तो परमेश्वर ने एहूद को सामर्थ देकर उपाय किया। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने 18 वर्षों से इन इस्राएलियों की दुहाई का इंतजार कर रहा था। अपने बच्चों के दुख को देखकर वो भी दुखी था। दुख की बात है, इस्राएलियों को 18
ये समन करने में कि उन्हें परमेश्वर की ज़रूरत है। समस्याएं इसलिए नहीं आती क्योंकि वो हमसे नफरत करता है, बल्कि इसलिए आती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते में होते हैं। लिखा है, उसकी लाठी और उसके सोटे से मुझे शांति मिलती है। एहूद की कहानी से समझ में आता है कई बार सफलता आपके दरवाजे नहीं खटखटाएगी, बल्कि हमें सफलता का दरवाज़ा जाकर खटखटाना पड़ेगा। इसके पीछे परमेश्वर बड़ी ही शांति से काम कर रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। परमेश्वर ने इन साधारण इस्राएलियों को इतना बल दिया कि वे एहूद के साथ मिलकर बड़े बड़े शूरवीर जैसे मोआबियों को मार गिराया। इस बात को एहूद भली भांति समझ गया था, इसलिए उसने जब पहाड़ी में नरसिंगा फूका तो कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। आमीन। सभी को जय मसीह की।